बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 14 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद अहम खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, पाकिस्तानियों को मौका मिले इमरान खान से अपनी मोहब्बत के इजहार का, वो उसको छोड़ दें। रात को इस्लामाबाद में डी चौक पर हुकूमत की करोड़ों रुपए की आतिशबाजी छोड़कर लाखों लोग सोहेल अफरीदी की रैली में शिरकत करने पहुंच गए। अब तो मान लो कि इमरान खान आ रहा है, ये मौजूदा रजीम घरों को जा रही है। दूसरी खबर लाहौर से है जी, वहां पर रात को पुलिस वालों की लाशें गिरी हैं, लेकिन मरियम नवाज ने कोई ट्वीट नहीं किया इस कत्ल का असल जिम्मेदार कौन है। और ये लाशें उस वक्त गिरी हैं जब सीसीडी के हेड को चंद घंटों के बाद हिलाले इम्तियाज दिए जाने वाले था। क्या सलामी दी है देने वालों ने। और तीसरी खबर यह है जी, मुसरत हिलाली वो रोने लग पड़ी है कि लोग मुझे गालियां क्यों देते हैं। इसी से जुड़ी एक खबर है कि कोई इतना गिर सकता है जितना शेर अफजल मरवत गिरा है। ये स्टोरी आपने जरूर समाप्त करनी है। अल्लाह ताला शर से महफूज रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगली खबर यह है जी, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन सिंध में एक एमपीए के साथ एक निकाह में धोखा हो गया है। लगता यह है कि पीपल्स पार्टी के दिन भी बुरे शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको इस्लामाबाद डी चौक लेकर चलते हैं। इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान का कोई भी इलाका, लोगों को मौका मिले कि वो इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करें और वो ना करें, ये नहीं हो सकता। रात को हुकूमत ने एक तरफ करोड़ों रुपए लगाकर आतिशबाजी का सामान मुहैया किया कि लोग इंजॉय करेंगे, इंडिपेंडेंस नाइट है, तो लेकिन लोगों ने आतिशबाजी छोड़कर जो सोहेल अफरीदी की रैली थी उसमें शिरकत की हो। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद कदम के फासले पर डीएचक्यू आर्मी चीफ मौजूद हो, एजेंसियां पाकिस्तान की मौजूद हो, तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने पर पाबंदी हो, फरोख्त करने पर पाबंदी हो, इमरान खान की तस्वीर उठाने वाले को दहशतगर्दी की एफआईआर का सामना हो, इसके बावजूद लोगों का एक हजूम, वाह सुबहान अल्लाह, क्या लोग हैं दीवानावार। सब चीजों को छोड़कर सोहेल अफरीदी की गाड़ी है, रैली है, इस्लामाबाद है और वो रवां दवां हैं। इसको कहते हैं असल आजादी, इसको कहते हैं हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। तो ये जो तराने थे दरअसल रात को इस्लामाबाद की फिजाओं में गूंजे हैं। ये वो सीधा सा पैगाम है जो लोग नहीं मानते कि मौजूदा रजीम जा रही है, इमरान खान आ रहा है 27 सितंबर। और एक बात हम आपको बता दें कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी राइट सिमत में बेहतरीन अपनी ओरिजिनल पटड़ी पर आ गई है और उसके जो मुखालफीन हैं उनकी जो चीखें हैं वो बता रही हैं कि कुछ होने वाला है। अब हम आपको लेकर चलते हैं जी लाहौर। लाहौर में रात को लाशें गिरी हैं जी, और लाशें गिरी हैं 3। और इन जो लाशें गिराने वाले हैं उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे। किसको मारा? ऐलान करके मारा सीसीडी के एहलकारों को। और ये जो लाशें गिरी हैं, आप वीडियो की जो फुटेजेस हैं आप सोशल मीडिया से उठाकर देखें, वहां लाशें पड़ी हैं, उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है जी। शहराएं लोगों से पुर पड़ी हैं, लेकिन कोई आदमी इनको उठाकर जो हॉस्पिटल है वो क्यों नहीं पहुंचा रहा। ये सबसे बड़ी जो है ना स्टोरी है। इसके अलावा इनका जिम्मेदार कौन है? ये लाशें उस वक्त पंजाब पुलिस के हवाले की गई हैं जब ठीक 20 से 25 घंटों के बाद सीसीडी का जो हेड है सुहेल जफर चट्टा, उसको जो निशान इम्तियाज है वो हुकूमत पंजाब की तरफ दिया जा रहा है। अब एक तरफ निशान इम्तियाज, दूसरी तरफ लाशों का तोहफा। अब इसी जगह पे रुकिए, हम रात को लाहौर की गलियों में खून बहा है। सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लाहौर में बैठ के कह रहा हूं, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान और जो पंजाब है वो जुडिशरी है, पंजाब के जजेस हैं। क्यों? पहले पुलिस को इजाजत दी कि आप लोगों को कत्लेआम करें। जी हां, किसने रोकना था? अदालतों ने रोकना था सीसीडी को। इन्होंने कहा हमारे हाथ खड़े हैं, हम इस आग में नहीं कूदने वाले। ठीक हो गया। पुलिस ने 3 आदमियों को कत्ल किया। रात को उन लोगों ने अपनी अदालत लगाई, घर से असला इकट्ठा किया, पुलिस वालों को बुलाया, ठा ठा करते हुए उनको नीचे गिराया, आगे गए
दो पुलिस वाले और खड़े थे, उनको मारा और फिर निकल गए। अब ये दूसरी अदालत थी जो 14 अगस्त की रात को लगाई गई। पहली पुलिस की, दूसरी आम लोगों की। अच्छा जी, फिर पुलिस अपनी अदालत लगाती है, उन लोगों का पीछा किया जाता है, वो पहुंचते हैं रावी रेयान डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। वहां पर वो फिर जो सोहेल जफर चट्टा की पुलिस है वो अपनी अदालत लगाती है, मुकदमा पेश होता है और जो लोग मार के जा रहे होते हैं उनको वहीं पर ठा ठा करते हुए उनको भी सुला दिया जाता है। अब कितने कत्ल हुए? 9। पहले पुलिस ने मारे, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, फिर पुलिस ने उनको मारा। अब जो उनके रिश्तेदार हैं वो जो हैं वो सिलसिला चल पड़ेगा। अगर जुडिशरी एक आदमी को कानून के मुताबिक सजा दे देती, ना पुलिस वालों के बच्चे यतीम होते, ना बेगुनाह लोगों के बच्चे यतीम होते। तो कौन हुआ इस वकूए और कत्लेआम का कातिल? पाकिस्तान और पंजाब की जुडिशरी। बिल्कुल, रोजे क़यामत तक मेरा ये मुकदमा है, हम आपके साथ लेके चलेंगे। आप जज नहीं हो, आप बुज़दिल हो, आप सिर्फ तनख्वाह लेने वाले हो। तो ये आप लोगों की है। और दूसरा, आप लोगों ने देखा पुलिस वालों के जो ये पोस्टें हैं सोशल मीडिया पर, जहां जहां ये पोस्ट जा रही है उसके नीचे आप कमेंट्स तो पढ़ें, आपको पता लगेगा कि ये जो पंजाब हुकूमत ने पंजाब पुलिस की हालत कर दी है, उनकी लाशें गिरी पड़े। बात तल्ख है, लेकिन जब तक आप तल्ख बात को सुनने की हिम्मत नहीं रखेंगे उस वक्त तक आप नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, हमने एक पोस्ट के तकरीबन 70 से 80 कमेंट्स पढ़े हैं, तो सारे के सारे पुलिस के अगेंस्ट, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। ये है असल में नाइंसाफी। अब रात को देख लीजिए, 14 अगस्त था, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रही थी, कौम खुश हो रही थी। पंजाब पुलिस के दस्ते क्या कर रहे थे? इन ऑल ओवर पंजाब लोगों के घरों में सीढ़ियां लगाकर अंदर दाखिल हो रहे थे। क्यों? सोहेल अफरीदी ने कहा था कि डी चौक बना देंगे, कोई आदमी बाहर निकलकर एहतजाज ना कर सके। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कैद आजम के पाकिस्तान में आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हैं ना। आप शरीफ खानदान की आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको रिस्पॉन्स ऐसा ही मिलना है। अब आप इधर रुकिए, रात 14 अगस्त था, मरियम नवाज ने लिबर्टी चौक और पूरे पाकिस्तान में ये जो कर्जे की रकम से लाइटें थी उनका बंदोबस्त किया गया था। लिबर्टी चौक पर ना कैद आजम की तस्वीर थी, ना इलाम इकबाल की तस्वीर थी। और तुम लोगों को शर्म नहीं आता? और तुम लोग बिल्कुल ही बेशरम हो गए हो। और कैद आजम का एहसान उसने बनाया, इलाम इकबाल का एहसान कि उसने ख्वाब देकर एक राह मुतय्यन की, उन लोगों को आपने 14 अगस्त से बिल्कुल ही फारिग कर दिया। दर हकीकत ये है, जहां पर ये शरीफ खानदान होगा वहां पर कैद आजम और इलाम इकबाल की रूहें उठकर नाराज होकर आंखों में आंसू लेते हुए वो चले जाएंगे। ये हो सकता है भला कि लिबर्टी चौक पर कैद आजम की तस्वीरें और अपनी आपने लगा दी हैं, जहां पे जाते हैं कोई ना कोई नमूना ही खड़ा कर देते। और इन लोगों की आप एजुकेशन देखिए, पूरा साल हो गया है ये औरत जो मरियम नवाज है ये कैद आजम इलाम इकबाल के मिजार पर गई थी और वहां पर उसने क्या लिखा था खुशखती में? अल्ले बे पे। फिर कहा अल्ले बे पे, आगे ना उस्तादों ने सिखाया है ना इसने सीखा है। और वो जो रजिस्टर है वो भी वहां से चोरी करके वो जो सफा है फाड़ के फिर नकली इबारत लिख दी जाती है। ये है इस पाकिस्तान की जो है ना नाजायज हुकूमत का कारनामा। और कुर्बान जाऊं उन लोगों पर जिन लोगों ने आपको यहां पर मुसल्लत किया है। ये है इस मुल्क की बात। भला जो काम बुरे करे, रात को इस्लामाबाद में किस चीज का मुकाबला था? जरदारी आया, फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल। अच्छा, शबाज शरीफ आया, जनरल आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर, दोनों का मुकाबला है। न कैद आजम के लिए कोई लफ्ज है ना इलाम इकबाल के लिए। और पाकिस्तान के फौजी जर्नलों, क्या अब भी नहीं समझते जो लोग आपको सामने बिठाकर आपकी खुशामदी कर रहे हैं वो पाकिस्तान से मुखलिस होंगे? मुखलिस ना स्वाह होंगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन आप एक शख्स को दबाने में, और वो शख्स भी दबने वाला नहीं है, वो निकल के आ रहा है। याद रखिए, ये सारे का सारा निजाम जो है ये कचूमर की तरह ऐसे ना गिर जाए तो हमारा नाम तब्दील कर देना। हम आपको शहादत दें गिरने वाला है। एक जस्टिस थी जिसका नाम था मुसर्रत हिलाली। आहा,
जब ये अपनी सीट पे बैठे होते हैं ना, तो ये बड़े फिरौन बनते हैं। ओए होए, ये इंसान को इंसान नहीं समझते। पाकिस्तान का कोई भी जज, जर्नल या ब्यूरोक्रेट्स है, जब ये कुर्सी पे बैठा होता है ना, तो फिर इसकी जो रौनियत है, इसकी फिरौनियत जो है, वो देखने वाली होती है। और ये जो मुसरत हिलाली है, कल पेशावर में खिताब करती है पश्तो में, वहां पर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं? तो उसे क्या, तुझे क्या कहें? तुझे निशाने हैदर दें? तेरी तस्वीर लगाकर हम अपने डीबीओ पे लगाएं? तुझे तो सारी जिंदगी के लिए, तुझे, तेरी औलाद को कहती है मेरा अगर करेक्टर चेक करना है तो आप हाई कोर्ट से पूछें। हाई कोर्ट से क्यों पूछें? सुप्रीम कोर्ट क्यों ना पूछें? वहां से तनख्वाहें नहीं ली? कहां पाकिस्तान के फौजी जर्नलों के लिखे हुए फैसले को तुमने दस्तखत किए? एक बताओ, किसी एक जगह पे तुमने इख्तलाफी नोट लिखा है? नहीं लिखा। जब टाइम आता है जिहाद का, जब लड़ने का टाइम आता है, जैसे शायर कहता है जब रकू का टाइम होता है, यानी कि खड़े होने का, तो उस वक्त तुम सजदे में गिर जाती हो। अब चूपो, आप लोगों ने चूपना है सारी उम्र के लिए। आपको गंदे अंडे पड़ेंगे जबानी इंशाअल्लाह। और दूसरा, शेर अफजल मरवत को, क्या कोई आदमी इतना एहसान फरामोश हो सकता है? इसको 24 घंटे दे दो और उससे कह दो कि एक ऐसी बुराई बता दो जो तेरी जात के साथ इमरान खान ने की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हो, सिवाय इसके कि आपको इज्जत दी गई। पूरे पाकिस्तान में आपके नाम के चर्चे हुए यार। और अब जब उसकी आंख जाया हो गई, उसकी मौत की खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसकी बहनें जो हैं वो नंगे पांव सड़कों पे मारी मारी फिर रही हैं, और पूरी कौम एहतजाज के लिए तैयार हो रही है, और तुम लोग इस वक्त भी कहते हो कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये ड्रामाबाजी हो रहा है। कभी तो इतना बोलो कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। वो कौल बिल्कुल ठीक है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। और इस जैसे करैक्टर हैं जो तारीख हमें बताती है कि इंसान जो है ना, कुछ सोच समझ के अपना दोस्त और दुश्मन बनाए आगे। और पाकिस्तान, पाकिस्तान इमरान खान का है सर, इन लोगों को कोई नहीं देखता। रात को इंटरनेशनली सोशल मीडिया ने कुछ अदादो शुमार पाकिस्तानियों के लिए शेयर किए हैं, जरा सुनिए तो सही। वो कहते हैं जिन पोस्टों पर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें और खबरें थी, उन लोगों को रात को 3 करोड़ जो व्यूज हैं, 3 करोड़ 50 लाख व्यूज जो हैं उनको मिले हैं। ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जबकि वो पोस्टें जहां पर नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इसके फ्लैग या मरियम नवाज की तस्वीरें थी, उनको व्यूज मिले हैं 2731। तो डूब मरने का मकाम नहीं है। अब किसकी बादशाहत है? लोगों के दिलों पर, लोगों के जो सोशल मीडिया है उस पर। हाँ, ये जो पाकिस्तान का मीडिया है टाउट, इसकी बात छोड़िए, इनके पल्ले अब कुछ नहीं है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। अब ये कहते फिरते हैं कि हम आजाद हो गए हैं। भाई, आजादी का जो वक्त था आप लोगों ने गुजार दिया है। आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। सिंध में एक साबिक एमपी है, जरा समाप्त कीजिए ये मीडिया के साथ ही, उसका नाम था गुलाम रसूल। वो सोशल मीडिया पर उसकी एक लड़की से बातचीत शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी है तो ठरकी ना जी। अब वहां पे आगे जो लड़की थी वो कोई और थी। तो बात बढ़ते बढ़ते पहले इन्होंने तोहफे दिए, बाद में कई चीजें भी लौटा दी, तो दोनों के दरमियान टेलीफोनिकली तय हो जाता है कि हम निकाह कर लेते हैं। बिल्कुल निकाह हो गया। ऑनलाइन जो है एमपीए साहब का, साबका का, उसका निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद वो कहता है अब तो तुम मेरी बीवी बन गई हो, मुझे अपनी तस्वीर तो दिखाओ। जब वो अपनी तस्वीर भेजती है तो वो पहले होती है एआई अपना टेक्नोलॉजी वाली, तो फिर जब ओरिजिनल भेजती है तो जो एमपीए साहब हैं वो तो बागी हो जाते हैं, यानी कि उसे असल शक्ल नजर आ जाती है जियो और एआरवाई की। जो कॉस्मेटिक्स होता है वो कुछ और नजर आ रहा होता है साफत का। तो ये जो एमपीए साहब हैं, ये न एक सोचते हैं न दो, उसी टाइम स्टाम्प पेपर मंगवाकर उस औरत को तलाक दे देते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये है पाकिस्तान की कुल औकात। हर जगह पे धोखा, और इतना धोखा है जो ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ये 5 दिन से हड़ताल करके बैठे हैं। इन बेचारों के ट्रक बलूचिस्तान में जला दिए गए, और पाकिस्तान में ये अपना बिजनेस, डीजल की जो कीमतें हैं उतार चढ़ाव की, ये नहीं कर सकते। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है कि इन लाखों ट्रांसपोर्टरों के घर का जो चूल्हा है
या जो लोकल हमारे ताजर बैठे हैं, जो मंडियों में बैठे हैं, उन पे क्या गुजर रही है। ये वाहिद वो बदनसीब हुकूमत है जिनका पाकिस्तान के लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर यकीन ना आए तो आप कश्मीर चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप केपी चले जाएं, आप पंजाब और सिंध देख लें। जिन लोगों ने कहा कि ये रजीम रिजेक्टेड है, उन लोगों को इन्होंने दहशतगर्द करार दिया, और जो बाकी लोग थे उन्होंने उनको सीने से लगा लिया। ये अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं, अवाम से जो प्यार है, ये सर उसके करीब ही नहीं जाते। अब इन तमाम चीजों को अगर आपने किताब की शक्ल में देखना हो तो हम आपको एक किताब बताते हैं, ये आपने जरूर पढ़नी है। किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ सोल्जर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस किताब को लिखने वाला है जी मेजर जनरल नवाबजादा शेर अली खान पटौडी। वो लिखते हैं कि जब 1949 में जनरल ग्रेसी और जनाब कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का पहला जो आर्मी चीफ है उसको नामजद किया, तो वो था जनरल इफ्तिखार अहमद। ये जनरल इफ्तिखार अहमद जो था, ये इंतहाई असूल पसंद आदमी था, लेकिन फिर अचानक इसका जो त्यारा है ये सिंध में किसी मकाम पर ये क्रैश हो जाता है, जिसमें वो मर जाता है, उसकी बीवी और उसकी जो बेटी है कमसिन वो भी मर जाती है, और यूं पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ जिसको कैद आजम ने नामजद किया था वो अल्लाह ताला के हजूर पेश हो जाता है। अब ये जो त्यारा हादसा है, त्यारा हादसा होता है जी 12-13 दिसंबर की रात 1949 को। अब इसके बाद वो तारीख रात शुरू होती है, फिर सीनियरिटी में जो दूसरे नंबर पे आता है जनरल अयूब खान, वो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ का ओहदा संभालता है, जो पाकिस्तान में जो सिविलियन हुकूमतें हैं उनको कत्ल कर देता है। फिर मौलवी फजल हक जिसने करारदाद पाकिस्तान पढ़ी थी, आज 14 अगस्त मंगा रहे, उसको भी गद्दार डिक्लेयर किया गया था। पाकिस्तान का जो पहला गद्दार है वो मौलवी फजल हक है, जिसने मीनार पाकिस्तान जहां पर रात को आपने आतिशबाजी की है, कैद आजम के बगल में बैठकर उसने करारदाद पाकिस्तान पढ़ी थी। वो 1954, जी हां, जून 1954 में उसको गद्दार डिक्लेयर किया गया था, और आज इमरान खान आखिरी गद्दार है। ये किताब आपने जरूर पढ़नी है, जो आपके जो दिल और दिमाग है इसको खोल के रख देगी। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। आज 14 अगस्त है, आज के रोज हमने अंग्रेजों से अपना मुल्क हासिल किया था। ऐ मेरे अल्लाह, जब हमने मुल्क हासिल किया था तो इस मुल्क को बचाते हुए, बनाते हुए, इस मुल्क की कम सिन बच्चियों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी थी। हजारों बच्चियों के साथ रेप हुआ, हजारों माओं के सामने उनकी बच्चियों की इज्जतें लूटी गईं। भाई देखते रहे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। ऐ मेरे अल्लाह, फिर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो उन लोगों को फिर लूट लिया जाता है, ना इनको कोई हकूक दिए जाते हैं, ना इनकी कोई इज्जत का ख्याल रखा जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, हमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया लेकिन हम इसकी आजादी का दिफा ना कर सके। ऐ मेरे अल्लाह, इसका कौन जिम्मेदार है? ऐ अल्लाह, हम ही उसके जिम्मेदार हैं। आपने हमें नेमत दे दी, हमने उसकी कदर ना की, फिर तू हमसे नाराज हो गया। नाराज इतना सख्त हुआ कि 1971 में आपने हमसे वो आधी नेमत छीनकर अलहदा वतन की सूरत में बंगालियों के हवाले कर दी, और साथ हुक्म दिया कि शायद बाकी मादा पाकिस्तान में आप लोग होश के नाखन लें, आप तौबा तैब हो जाएं। ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरी नमाज छोड़कर हम गाने बजानों में लग गए। ऐ मेरे अल्लाह, हमने 14 अगस्त को गाने तो लिख डाले लेकिन तेरी बारगाह में तेरा जो शुक्र है वो ना कर सके, तो तू हमसे नाराज हो गया। आज तेरी नाराजगी है मेरा अल्लाह। केपी में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में सफर करना बंद हो गया है, पंजाब में रात को पुलिस सोने नहीं देती, सिंध में मेरा अल्लाह डाकू सरेआम फिर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो सदर जरदारी है जिसने 11 साल मेरा अल्लाह हम पर करप्शन के इल्जाम में जेल काटी है, और दूसरा शरीफ खानदान है जिसका सर पांव इस देश को लूटने में मुलविस है। ऐ मेरे अल्लाह, फिर ये हमारे गुनाहों की वो इबरतनाक सजा है जो आपने हम पर दी है, तो आज के दिन हमें इतनी हिम्मत दे, हमारी तौबा कबूल फरमा। एक लीडर इमरान खान है, उसको अडयाला जेल से
बाइज्जत रिहा करवा मेरा अल्लाह। कौम उसके लिए निकलना चाह रही है, इनसे जान छुड़ाना चाह रही है, तो मेरा अल्लाह आज के दिन हमें अपनी आजादी की हिफाजत करने की तौफीक दे। इन नाजायज और बदबख्त और स्याह दिल हुक्मरानों से हमारी निजात दिला। बेशक आपने दुआओं को कबूल करने का वादा कर रखा है, हमने अपने नबी से सुन रखा है, और वो हदीस जब आपने नसीहत की थी कि मेरे दुनिया से कूच करने के बाद मेरा ये कुर्ता है, हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हो को देना, और फिर उन्हें कहना कि उम्मत के लिए दुआ करे। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे उस घड़ी का वास्ता है जब हाथ हजरत जो है अवैस करनी ने तेरी बारगाह में उठाए थे इस उम्मत के लिए, उसका सदका है कि पाकिस्तान को सलामत रख मेरा अल्लाह। इस मुल्क की बेटियों के रिश्ते करवा, इस मुल्क में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे, मिलावट वाले लोगों को मेरा अल्लाह उनकी शक्लें तब्दील फरमा दे। जो लोग इस मुल्क के बच्चियों को, बेटों को, बच्चों को, मरीजों को केमिकल दूध दे रहे हैं, 2 नंबर जूसेस दे रहे हैं, 2 नंबर घी दे रहे हैं, हमारे मुल्क के उन जजों को गरक फरमा मेरा अल्लाह, जो हलफ तेरा लेते हैं और फिर बड़े लोगों की मेरा अल्लाह नौकरी करते हैं। ऐ अल्लाह, उन पुलिस वालों के चेहरे बांदर बना दे, उनको किसी और मखलूक बना दे, जो हलफ तो तेरा लेते हैं लेकिन फिर नाजायज काम करते हैं। मेरे अल्लाह, उन तमाम ताकतवर लोगों को जो तेरा हलफ लेकर तेरे हलफ की रूह गर्दानी करते हैं, उनकी शक्लों को तबाह कर दे। वो सुबह उठे मेरा अल्लाह तो वो उनमें से कोई किस शक्ल का हो, कोई किस शक्ल का हो। इसके अलावा हम कमजोर लोग और क्या कर सकते हैं। हमें अपनी पनाह में रख, बेशक तू बेहतरीन पनाह देने वालों में है। पाकिस्तान को सदा सलामत रख। अगर ये या इसको कुछ हो गया मेरा अल्लाह, हम किधर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।